नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गणित के अध्याय 2 बहुपद के चौथे भाग का वीडियो है। और पहले भाग के वीडियो में हम लोग इस अध्याय के सभी आधारभूत तथ्यों को अच्छे से समझ चुके हैं और उसी के साथ प्रश्नावली 2.1 का भी हल कर चुके हैं। दूसरे भाग के वीडियो में हम लोगों ने समझा था किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या है और प्रश्नावली 2.2 को हल कर लिया था। ठीक है। तीसरे भाग के वीडियो में 2.3 को भी हल कर लिया था। उसमें हम लोग भाग करना सीखे थे, कैसे बहुपदों का भाग होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 यानी ऐच्छिक प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। देखिए, इस प्रश्नावली के बगल में ब्रैकेट में ऐच्छिक लिखा हुआ है और इसके बगल में स्टार भी है। इसका मतलब यह है कि यह जो प्रश्नावली है यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। मतलब इस तरह के प्रश्न आपके 10th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, लेकिन फिर भी आपकी किताब में है तो चलिए हल करते हैं इसको। देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। सबसे पहले तो आपको यह सिद्ध करना है कि यह जो त्रिघात बहुपद है यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। ठीक, आपको यह सिद्ध करना है कि यह जो तीनों दिया हुआ है यह इसका शून्यक है और यह जो तीनों दिया हुआ है यह इसका शून्यक है। सबसे पहले तो यह सिद्ध करना है आपको। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक, इसके बाद आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वह भी आपको सत्यापित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हल होगा यह। चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न है इसमें बहुपद आपको इतना दिया हुआ है और इस बहुपद का शून्यक दिया हुआ है यह। सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि यह जो शून्यक तीनों दिया हुआ है यह सही में इसका शून्यक है या नहीं। तो सही में इसका शून्यक है या नहीं इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस x के जगह पर इस तीनों वैल्यू को बारी बारी से रखकर चेक करेंगे। पहले 1/2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। ठीक, इस x के जगह पर अगर शून्य आ गया तो हाँ सही में यह इसका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक, चलते हैं सबसे पहले 1/2 को चेक करते हैं। इस x के जगह पर हम क्या करते हैं, 1/2 को रख लेते हैं। ना हो जाएगा, देखिए x की जगह पर 1/2 का क्यूब हो गया, x स्क्वायर की जगह पर 1/2 का स्क्वायर, -5x तो -5 गुने 1/2 प्लस 2 है तो 2। अब हम इसको जोड़ के देखेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ 1/2 का क्यूब है तो यह 1/8 हो जाएगा, यानी 2 गुने 1/8 यानी 2/8 हो जाएगा यह। ठीक, प्लस यहाँ देखिए 1/2 का स्क्वायर है तो यह हो जाएगा 1/4, -5 गुने 1/2 है तो यह हो जाएगा -5/2। ठीक, और यह 2 है तो इसको हम +2 ही रहने देंगे। ठीक, अब इस सब को जोड़ेंगे, बट्टा पर वाला जोड़ तो आता ही होगा। ठीक, आप क्या करें, इस 2 के नीचे बटा 1 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं आप। अब देखिए, अब आसानी से यह बट्टा पर वाला जो जोड़ होता है उसको आप जोड़ के देख सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 0। ठीक है, आप जोड़ के देख लें। तो आपने 1/2 को तो चेक कर लिया, अब हम 1 को चेक करते हैं। x की जगह पर 1 रख कर देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए 2x क्यूब है तो x क्यूब की जगह पर 1 क्यूब हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर की जगह पर 1 स्क्वायर, -5x तो -5 गुने 1 प्लस 2 है तो 2। ठीक, यह देखिए यह 1 ही रह जाएगा, 2 गुने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह भी 1 ही रह जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ -5 गुने 1 क्या हो जाएगा, -5 प्लस 2 है तो +2। 2 1 3 2 5 में से 5 गया 0, यह भी देखिए 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब यह भी तो शून्य, इसका शून्यक है ही, यह भी इसका शून्यक है। अब हम -2 को चेक कर लेते हैं। ठीक, देखिए 2 गुने x का पावर क्यूब है तो 2 गुने -2 का पावर क्यूब कर देंगे, x के स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, -5 गुने 1 है तो -5 गुने -2, 2 है तो 2। ठीक, x की जगह पर हम क्या रख दिए, -2। अब हम इसको भी चेक कर लेंगे। देखिए -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -2 गुने -2 +4 और 4 गुने -2 -8। ठीक, तो 2 गुने -8 क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए -2 गुने -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10। ठीक, +2 है तो क्या हो जाएगा, +2। अब देखिए 4 10 14 2 16 और -16, यह क्या हो गया, यह हो गया, यह भी 0। तो देखिए तीनों को हम क्या किए हैं, x के जगह पर इतना रख के देखे हैं, इसका शून्य रख कर देखे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो तीनों है यह सही में इसका शून्यक है इस बहुपद का। ठीक, तो हम इसको लिख देंगे कि अतः 1/2 1 तथा -2 क्या है, बहुपद px का शून्यक है। ठीक, अब शून्यक तो आपने सिद्ध कर लिया कि हाँ यह सही है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, इसका जो गुणांक है, ठीक, और इसका जो शून्यक है, इसके बीच का जो संबंध है वह आपको सत्यापित करना है। ठीक, तो त्रिघात बहुपद में कैसे करते हैं आपको तो याद ही होगा। देखिए त्रिघात बहुपद में हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है वह हम इस तरह से दर्शाते हैं, अल्फा गुने बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। यह अल्फा बीटा गामा क्या है, तो शून्यक है। ठीक, अल्फा बीटा गामा जो भी हम यूज किए हैं यह सब क्या है, यह सब
इसका शून्यक है, आप पढ़ चुके हैं पीछे। और यह सी बटा ए डी बटा ए यह क्या है, तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं इस त्रिघात बहुपद में, यह जो चर है इसके पहले जो चर का जो गुणांक है इसको हम लोग ए मान लेते हैं, यह जो चर है इसका गुणांक हम लोग बी मान लेते हैं, इसका गुणांक सी, और इसको हम लोग पूरा को डी मान लेते हैं। ठीक है, यह तो आपको पता ही है, पढ़ चुके हैं। इस तरह से हम शून्यकों का और उसके चर के गुणांकों के बीच का संबंध क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह तीनों जुड़ जाएगा। ठीक, 1/2 प्लस 1 माइनस 2 बराबर कितना आना चाहिए, माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या होगा, देखिए यह बी है, तो ध्यान से देखिए 1 का जो गुणांक है वह 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो माइनस बी यानी -1 बटा ए कितना है, देखिए ये 2 है, तो इतना आना चाहिए। देखिए यह इतना आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो देखिए ये 1 और -2 जुट के हो जाएगा -1। ठीक, और बराबर इतना का इतना रह जाएगा। अब इस दोनों को आप घटाएंगे तो आपको आ जाएगा -1/2, और इधर भी -1/2। ठीक, देखिए LHS = RHS आ गया। ठीक, मतलब सत्यापित हो गया। वैसे ही इसमें भी देखते हैं यह होता है कि नहीं। ठीक, अल्फा गुने बीटा तो इतना गुने इतना, फिर बीटा गुने गामा तो इतना गुने इतना, फिर गामा गुने अल्फा तो इतना गुने इतना। ठीक, तो वही कर दिए, अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा और गामा गुने अल्फा बराबर कितना आना चाहिए, सी बटा ए। देखिए ध्यान से देखिए सी क्या है, -5 है। ठीक, और एक क्या है, 2, तो इतना आएगा या नहीं हम कैसे चेक करेंगे, तो 1/2 गुने क्या हो जाएगा, यह 1/2 ही रह जाएगा, प्लस 1 गुने -2 क्या होगा, -2। ठीक, प्लस यहाँ देखिए 2 गुने 1/2, यह देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ माइनस है तो -1 हो जाएगा, बराबर कितना आना चाहिए हमको, -5/2। देखते हैं आता है कि नहीं। यहाँ देखिए 1/2 है तो 1/2 रहने देते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए यह प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस -1 हो जाएगा, बराबर कितना होना चाहिए, -5/2। यहाँ आपको हो गया 1/2, यह दोनों जुट जाएगा, माइनस में है तो 2 1 3 हो जाएगा, -3 बराबर -5/2। अब आप क्या कीजिए, इस 3 के नीचे 1 लिख दीजिए, बटा पर वाला जुड़ाता ही होगा, आप इसको घटा कर देख लीजिए, आपको आ जाएगा -5/2, और इधर भी कितना है, -5/2। ध्यान से देखिए यह भी LHS = RHS हो गया, मतलब यह भी सत्यापित हो गया। ठीक, अब हमको तीसरा सत्यापित करना है, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d बटा ए करना है, तो हम तीनों को लिख देंगे, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर कितना आना चाहिए, -d बटा ए। -d क्या हो जाएगा, यही -2, और बटा ए क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। देखिए इतना आता है कि नहीं। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या हो गया, यहाँ +1 है, +1 यहाँ -1 तो -1 हो जाएगा गुना होके। ठीक, बराबर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी हो गया -1। तो देखिए यहाँ भी LHS = RHS आपका आ गया। तो लास्ट में नीचे लिख देंगे कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित। ठीक, देखिए अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, इसमें बहुपद आपको यह दिया हुआ है और शून्यक यह 3 गो है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि शून्यक इसका सही में है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यह जो x का बहुपद है, हम इसमें x की जगह पर एक तरफ 2 रख के देखेंगे, फिर एक बार 1 रख के देखेंगे। ठीक, देखिए 1 2 बार है, इसलिए अगर 1 को सिद्ध कर लेंगे तो दूसरा ऑलरेडी हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इस बहुपद में x की जगह पर एक बार 2 रखते हैं और x की जगह पर एक बार 1 रख के चेक करते हैं। पहले x की जगह पर अगर आप 2 रखेंगे तो देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, 4 गुने 2 का स्क्वायर। ठीक, -4 गुने 2 का स्क्वायर, 5 गुने 2 हो जाएगा, फिर -2 है तो -2। ठीक, यहाँ देखिए 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, -4 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा -16, 5 गुने 2 हो जाएगा 10, और यहाँ -2 है तो -2। ठीक, अब ध्यान से देखिए -16 और -2 -18 हो गया, और 10 + 8 18, -18 और +18 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही हम x की जगह पर अब 1 को भी रख के चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिए x का क्यूब हो जाएगा -4 गुने 1 स्क्वायर, 5 गुने 1 और -2। ठीक, यह हो जाएगा 1, -4 गुने 1 हो जाएगा -4, 5 गुने 1 5, -2 है तो -2। ठीक, अब देखिए -4 और -2 क्या हो जाएगा, -6, और 5 1 6, 6 में 6 गया 0। ठीक, तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो शून्यक है यह सही में इसका शून्यक है। तो हम लिख भी देंगे कि 2 1 और 1 क्या है, बहुपद px का शून्यक है। ठीक, अब हमको क्या करना है, शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करना है, और इसको सत्यापित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -d बटा ए। यह क्या है, शून्यक है, आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक, यहाँ देखिए यह हो जाएगा x का गुणांक हो जाएगा a, इसका गुणांक हो जाएगा b, इसका गुणांक हो जाएगा c, और यह तो d है ही। ठीक, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होना चाहिए, -d बटा ए। वैसे ही यह सब सूत्र है, आपको तो पता ही है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम तीनों शून्यकों को जोड़ दिए, -b कितना होगा, तो देखिए यहाँ देखिए b -4 है तो -b हो जाएगा -4।
ठीक। ए एक है तो एक ही हो जाएगा। देखिए यह चारों जुट के क्या हो जाएगा, 4 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब यह सत्यापित हो गया। हम इसको सत्यापित करते हैं। ठीक, तो हम इस तीनों को ऐसे ही गुना कर देंगे शून्यकों को। सी कितना है आपका 5 और ए 1। देखिए इतना आता है कि नहीं, 2 कहीं 2 प्लस 1 कहीं 1 प्लस 1 दूना 2 बराबर 5। यहाँ से देखिए 2 2 4 1 5 बराबर 5। यह भी आपका सत्यापित हो गया। अब हमको इसको सत्यापित करना है। ठीक, तो अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है 1 बराबर माइनस डी कितना होगा, तो -2 होगा। ठीक, माइनस है तो माइनस और डी -2 है तो -2 बटा ये कितना है 1। अब ध्यान से देखिए 2 गुने 1 गुने क्या हो जाएगा, यह 2 रह जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस और 2 बटा 1 2। यह भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक, तो हम लिख देंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर पे। देखिए कर है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल जो है वह क्रमशः कितना है, 2 है, -7 है और -14 है। ठीक, आपको वह त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। चलते हैं कॉपी पर समझते हैं पहले प्रश्न को अच्छे से। देखिए आप प्रश्न को समझिए, आपको क्या करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक, और त्रिघात बहुपद कैसा होता है, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कुछ यहाँ पे रहता है। ठीक, यहाँ पे कुछ अचर पद रहता है जो इसका गुणांक होगा, हमको नहीं पता है, हमको ज्ञात करना है। ठीक, आपको प्रश्न में क्या दिया है, शून्यकों का योग और शून्यकों के योग का दो शून्यकों का जो योग का गुणनफल है वो गुणनफल का योग है वो, उसके बाद फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना कितना दिया है, 2 -7 और -14। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए शून्यकों का जो योग होता है वह -b/a होता है। देखिए इसका वैल्यू होता है c/a बराबर ये कितना है -7, और गुणनफल जो होता है वह क्या होता है -d/a। यह बराबर कितना दिया है, इतना। यह तो आपको पता ही है, आप पढ़ चुके हैं पीछे। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ 2 है तो आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ से देखिए यह जो माइनस है इधर जाएगा। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा b/a बराबर, यह माइनस को हम क्या करते हैं इधर भेज देते हैं, यह हो जाएगा -2/1। कोई दिक्कत। अब हम b का मान कितना आ गया -2, b के जगह पर रख देते हैं -2। ठीक, a का मान कितना आया 1, तो a की जगह पर हम 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए यहाँ c/a बराबर -7 है और a बराबर आप ऑलरेडी 1 ला चुके हैं। ठीक, तो c/1 बराबर -7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए c बराबर यह 1 इधर गुना हो जाएगा तो क्या होगा, -7 गुने 1 -7 ही रह जाएगा। तो यहाँ से c बराबर कितना आ गया आपको, -7 आ गया, तो c की जगह पर -7 लिख देंगे। ठीक है, अब हमको d प्राप्त करना है। ठीक, तो देखिए -d/a कितना है कि आप 1 ला चुके हैं पहले ही, 1 बराबर -14। ठीक, यहाँ से -d बराबर क्या हो जाएगा, यह 1 इधर जाकर गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा -14। देखिए माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। ठीक, प्लस हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा 14। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इन खंडों को भर लेंगे। अब देखिए आपका जो त्रिघात बहुपद है वह क्या हो जाएगा, 1 है तो कोई बात नहीं है ना, 1 नहीं लिखते हम, सीधा x³ हो जाएगा प्लस, देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस है तो +14। आपका जो त्रिघात बहुपद है यही हो गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे। चलिए दोनों प्रश्नों का आप हल कर चुके हैं। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 का जो शून्यक है a - b है, a है, a + b है, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। चलते हैं कॉपी पे। आपका जो बहुपद है x का यह इतना है। ठीक, और इसका शून्यक 3 गो है, 1 2 3। ठीक, आपको क्या मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए किसी भी त्रिघात बहुपद में बहुपदों का योग बराबर क्या होता है -b/a। ठीक, तो शून्यकों का जो योग होता है वह -b/a होता है, इसमें यहाँ जोड़ होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अल्फा कितना है a - b है तो a - b कर लेंगे, प्लस तो प्लस, बीटा कितना है a है तो a कर देंगे, प्लस तो प्लस, गामा कितना है a + b तो a + b कर देंगे, बराबर हमको कितना आना चाहिए -b/a। ध्यान से देखिए -b है तो -b कितना है, तो देखिए b -3 है यहाँ पे तो -3 हो जाएगा, बटा a कितना होना चाहिए, देखिए 1 है, देखिए
माइनस बी प्लस बी तो खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, बच जाएगा आपको बस एक ए यानी 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका a का मान क्या आ गया, 1, या 3 और 3 कट जाएगा इधर भाग होके, तो a का मान क्या आ गया, 1। तो आपने 1 का तो मान ज्ञात कर लिया। ठीक, अब आपको b का मान ज्ञात करना है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है, -d/a। ठीक, तो हम गुना कर देंगे तीनों को। ठीक, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, बराबर कितना आना चाहिए, -d कितना है तो देखिए -1/a कितना है तो देखिए 1, इतना आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। हम देखिए a माइनस बी और a प्लस बी है, तो यह क्या हो जाएगा, a² माइनस b² इंटू a। ठीक, बराबर कितना आना चाहिए, -1। यहाँ से देखिए a का वैल्यू आप ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं, कितना, 1। ठीक है, तो यह एक का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो 1 माइनस b² गुने a, 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ से 1 माइनस b² बराबर -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही का उतना ही रह जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए -b² बराबर, यह एक इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस में है और यह एक और माइनस में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा जुट के। ठीक, देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा, b² बराबर हो जाएगा 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा, √2। ठीक, यह प्लस में भी हो सकता है या फिर माइनस या -√2, दोनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है, प्लस √2 को का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 आएगा, और -√2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 आएगा। ठीक है, तो इस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो a का मान आप पहले ही ज्ञात कर चुके थे, यहाँ से आपने b का मान भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे एकदम आसानी से। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। यदि बहुपद, देखिए यह एक बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद है। ठीक, इसके 2 शून्यक है। ठीक, कौन कौन, एक तो है देखिए 2 + √3 और एक है 2 - √3। ठीक है, 2 शून्यक हो गया। तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। 2 को दिया हुआ है, बाकी का शून्यक आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलते हैं कॉपी पर। तो अब देखिए आपका यह है बहुपद, ठीक है, 4 घात वाला है, और यहाँ पे इसका 2 शून्यक है। प्रश्न में देखिए यहीं पे क्या किया है, प्लस और माइनस एक ही साथ लगा दिया है और 2 को शून्यक बता दिया है। हम क्या किए हैं, इसको अलग अलग कर दिए हैं, 2 + √3 अलग और 2 - √3 अलग। ठीक है, यह 2 को शून्यक हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, चूंकि इतना शून्यक है, यह दोनों शून्यक है, तो px का यह जो x का जो बहुपद है यह, ठीक है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x - 2 + √3 और x - 2 - √3। क्यों, क्योंकि इसका दोनों शून्यक यही है, 2 + √3 और 2 - √3। ठीक, तो अगर हम x माइनस इतना करेंगे, तो अगर बराबर शून्य करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शून्यक से इसको हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं इसी तरह से। क्योंकि आप जब बहुपदों का शून्यक ज्ञात करते हैं तो जब इस तरह से आता है तो क्या करते हैं, x बराबर या तो इतना कर देंगे या x बराबर इतना कर देंगे। ठीक, तो जब चूंकि आपके पास शून्यक कितना है तो वापस आप उल्टा भी ऐसे लिख सकते हैं इसका गुणनखंड। ठीक, अब देखिए यह जो माइनस है यह दोनों में गुना हो जाएगा, तो यह -2 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस -√3 हो जाएगा। ठीक, इसको हम अलग ब्रैकेट में कर दिए। फिर इसमें इसको क्या करेंगे, x माइनस है तो x माइनस लिख देंगे। देखिए -2 है तो -2 और माइनस माइनस प्लस √3। ठीक, इतना हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए हम इस x - 2 को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, x - 2 माइनस √3। ठीक है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ देखिए x - 2 इसको एक तरफ कर देंगे और प्लस √3 को हम एक तरफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए x - 2 इसमें भी है और x - 2 इसमें भी है। अब देखिए आप अगर इस पद को a मान ले, इसको b मान ले, ठीक है, तो यहाँ भी देखिए a है, यहाँ भी b है। अब ध्यान से देखिए a - b इंटू a + b है। ठीक, और a - b इंटू a + b का सूत्र क्या होता है, a² - b²। ठीक, तो यह हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर, यही होगा। अब हम इसको आगे ले चलते हैं, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b², 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b², 4 हो जाएगा। ठीक, -2ab, तो -2 × 2 4x हो जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस है तो माइनस, देखिए √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यह x² अलग हो जाएगा और -4x एक तरफ, 4 में से 3 गया 1,
प्लस 1। तो यह जो आपका बहुपद है इसका गुणनखंड हम ज्ञात किए हैं इस शून्य का प्रयोग करके। तो हमारा गुणनखंड कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद में इतना से भाग देंगे तो हमको दूसरा गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से वहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, कॉपी में आप इसके नीचे बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इतना से भाग दे रहे हैं किसमें, इसमें, ताकि इस बहुपद का दूसरा गुणनखंड ज्ञात हो जाए। ठीक है, तो इस बहुपद को यहाँ लिख दिए और इतना से भाग देना है तो इसको यहाँ लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब हम भाग देंगे इसमें तो आपका भागफल देखिए यही आएगा। ठीक, और शेष आ जाएगा 0। ठीक, जब शेष 0 आ गया और भागफल इतना आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बहुपद का एक तो गुणनखंड यह है ही, और चूंकि इस बहुपद में हम इसे भाग दिए हैं तो दूसरा गुणनखंड हमारा क्या प्राप्त हो गया, यह प्राप्त हो गया। ठीक, आप भाग को खुद से बनाकर देख ले, चेक भी कर ले। ठीक है, इस तरह से बनेगा भाग आपका। पीछे के प्रश्नों में बनाना सीख चुके हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि पी एक्स का यानी एक्स का जो बहुपद है यह, इसका दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, अन्य गुणनखंड हो जाएगा यह। ठीक है, जो हमको भागफल आया। ठीक, एक तो गुणनखंड इस शून्य से हम ज्ञात कर ही चुके हैं। ठीक, दूसरा गुणनखंड हम भाग दे के ज्ञात कर लिए। ठीक, अब हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो इतना बराबर 0 कर देंगे तो हमारा शून्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो हम देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ -2 है। देखिए यहाँ 35 है तो 35 को हम क्या करते हैं, गुना भाग करके 35 का जो गुणनखंड होता है उसका गुना भाग करके -2 लाने का प्रयास करेंगे। तो यह हो जाएगा -7x प्लस 5x -35 बराबर 0। ध्यान से देखिए, -7 और +5 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों पद में से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बच जाएगा x - 7। वैसे ही प्लस इस दोनों पद में से हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, x - 5 × 35। अब देखिए x - 7 इसमें भी, x - 7 इसमें भी, तो x - 7 को हम कॉमन ले लेंगे, x + 5 बच जाएगा हमारा। तो x + 5 को अलग लिख देंगे बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, या तो x - 7 बराबर 0, ठीक, या x + 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर या तो 7 -7 है तो इधर आएगा तो 7 हो जाएगा, या -5। ठीक है, तो अन्य जो दूसरा शून्यक है वह क्या हो जाएगा, एगो 7 हो जाएगा, एगो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि अतः बहुपद पी एक्स का जो बहुपद है उसका अन्य शून्य क्या हो जाएगा, एगो 7 हो जाएगा, एगो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। देखिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न है 5 नंबर। यदि बहुपद इतना को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता है तो आपको k और a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से देखिए आप, इस बहुपद में कितना से भाग देना है, x² - 2x + k से, और भाग देने पर आपका जो शेषफल आएगा वह कितना आएगा, x + a। ठीक, तो भाग देने के बाद शेषफल कितना आएगा हमको तो भाग देकर देखना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको इसमें भाग देकर देखते हैं। भाग देने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो पहला पद है और इस बहुपद का जो पहला पद है उसमें हम देखते हैं इसमें कितना से गुना करें कि x का पावर 4 आ जाए। तो ध्यान दीजिए, x² से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा x² × x², x का पावर 4। ठीक, वैसे ही x² × -2x क्या हो जाएगा, -2x³। ठीक, फिर x² गुने क्या हो जाएगा, +kx²। ठीक, हम इसको घटा देंगे। यहाँ देखिए साइन परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह तो कट के खत्म हो गया। ठीक, देखिए यहाँ +2 है और यहाँ -6 है तो यह हो जाएगा -4x³। ठीक, यहाँ देखिए 16 है और यहाँ k है, दोनों का चर तो समान है लेकिन यहाँ 16 है और यहाँ k है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, +16 - k कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ k माइनस में हो गया, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, कर देंगे इसको x² एक तरफ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यह घट गया। अब जो बचेगा सो उतार देंगे, -25x + 10। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझे यह कैसे भाग होगा। अब देखिए इसका पहला पद इसके पहले पद पर सोचेंगे, कितना से गुना करें कितना आ जाए, तो x² में आप -4x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x³। ठीक, अब -4x से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 x² हो जाएगा। ठीक, फिर -4x गुने के क्या हो जाएगा, -4kx। ठीक, +10 है तो अब तो कुछ होगा नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, या तो ख़त्म। ठीक, अब देखिए
16 माइनस के है और यहाँ 8 माइनस में है और दोनों का चर एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इस सब को ब्रैकेट के अंदर ही कर लेंगे। ठीक है, 16 माइनस के, -8 है तो -8 को भी हम लिख देंगे। चूँकि दो सब का चर जो है वह क्या है, समान है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक तरफ लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए -25x और यहाँ +4x है, के एक्स है तो +4 के एक्स लिख देंगे। ठीक, और +10 है तो +10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 16 में से 8 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 8। अब हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे -25x है तो 25x रहने दे, +4 के एक्स है तो इसको भी वैसे ही रहने दे, +10 है तो इसको भी वैसे ही रहने दे। ठीक, अब देखिए इसका पहला पद और इसका पहला पद पर सोचेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा, तो जाहिर सी बात है आपको 8 माइनस के से गुना करना पड़ेगा। 8 माइनस के से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब 8 माइनस के से बाकी दोनों में गुना करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो 8 माइनस के गुने -2x क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -8 माइनस के 2x। ठीक, कर दिए। अब फिर 8 माइनस के को आपको इसके में गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, +8 माइनस के हो गया गुना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यह क्या होगा, घट जाएगा, इसमें से यह घट जाएगा, तो घटेगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, देखिए यह तो दोनों घट के ख़त्म हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसका चर x है, इसका चर के एक्स है, यहाँ के एक्स है, यहाँ यह जो 8 माइनस के क्या है, ब्रैकेट में है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग उतार लेते हैं, बाद में हम जोड़ घटाव करते रहेंगे। ठीक, -25x है तो हम -25x उतार देते हैं। ठीक, +4x है तो +4 के एक्स है तो 4 के एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 को हम बाद में उतारेंगे। ठीक, उसके बाद हम इसको उतार लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, माइनस, देखिए यहाँ पहले माइनस था तो अब प्लस हो गया, तो यह प्लस हो गया। ठीक है, साइन चेंज हुआ तो यह क्या हो गया, प्लस। यह क्या हो गया, 8 माइनस के इंटू 2x। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या है, -8 माइनस के इंटू के। ठीक है, 10 नहीं उतारे थे तो अब 10 भी उतार लेते हैं, +10। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको हल कर लेंगे, थोड़ा सा इसको आसान कर लेंगे। -25x रहने देते हैं, +4 के एक्स रहने देते हैं। यहाँ देखिए 8 दूना क्या हो जाएगा, 16x हो जाएगा, +16x। यहाँ देखिए माइनस के इंटू 2x क्या हो जाएगा, -2 के एक्स। ठीक, यहाँ देखिए -8 गुने के, -8 के, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस के इंटू के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, +k² +10 है तो 10 रहने देते हैं। अब हम इसके आगे स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 के एक्स है और यहाँ -2 के एक्स है, तो इसमें से दोनों का चर समान है तो इसमें से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ -25x है और यहाँ 16x है, तो -25x और 16x क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा, तो यहाँ -9x कर देंगे हम। ठीक है, यह तो चारों खत्म हो गया कहानी। अब हमारे पास क्या बच गया, यही तीनों बच गया। तो इस तीनों को हम थोड़ा सा ऑर्डर में सजा लेंगे। देखिए प्लस वाला आपको पहले लिख देते हैं, +k² -8 के +10 +10, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से आप देखते चलेंगे, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे आप। अब देखिए यह जो दोनों पद है हम क्या करेंगे, इस दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, k-9। ठीक है, x। ठीक है, x हम कॉमन ले लिए। अब प्लस इतना जो है इसको हम एक तरफ रहने देंगे, k² -8 के +10। अब ध्यान दीजिए हम क्या किए, इसको हम एक तरफ अलग लिख देंगे। ठीक, अब आप ध्यान से ज़रा देखिए, आपका शेषफल कितना आ रहा था, x + a। अब देखिए यहाँ पे आपका जो शेषफल है कितना आ गया, आप इस पूरे को अगर आप a मान ले, इस पूरे पद को आप क्या मान ले, a। ठीक, और यहाँ पे आपका x ऑलरेडी है ही, तो x + a के रूप में आ गया। अब चूंकि x + a है तो x के बगल अगल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है यह जो वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होगा। ठीक, यह वैल्यू 1 होगा, तभी तो x अकेला आराम से रहेगा। ठीक, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम 1 मान लेंगे। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए अब इसके नीचे आप बनाएंगे 2k
-9 बराबर 1 होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ से 2k बराबर क्या हो जाएगा, -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा। और यहाँ से आपका k का वैल्यू आ जाएगा, 2 इधर जाके भाग हो जाएगा 10 में, तो यह हो जाएगा 5। तो यहाँ से k का जो वैल्यू है आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब देखिए यह जो है यह a के रूप में है, तो आपको a भी ज्ञात करना था। ठीक है, k तो ज्ञात करना ही था प्रश्न में और a भी ज्ञात करना था। तो ध्यान से देखिए यह a है। अब a कितना है, a बराबर k² - 8k + 10, यह a है। a बराबर k कितना आ गया आपका, 5² - 8 × 5 + 10। ठीक है, a बराबर हो जाएगा 5² 25 - 8 × 5 40 + 10। ठीक, a बराबर आप इस तीनों को जोड़ घटा ले, 25 + 10 35, अब 35 में से 40 गया -5। ठीक, तो आपका k बराबर आ गया 5 और a बराबर आ गया -5। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। आशा आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिपीट कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपने इन सभी को हल कर लिया। ठीक है, यहाँ जो प्रश्नावली 2.4 था, ऐच्छिक प्रश्नावली, इसको आपने हल कर लिया। 5 को प्रश्न था, 5 को आपने हल कर लिया। और इस तरह से आपका जो यह अध्याय है बहुपद खत्म हो गया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लेंगे ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, जल्द मिलेंगे इसके बाद एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें और खुश रहें।